Hey awesome guys, this is Awesome TV, this is Awesome Sunny Hinduja and awesome love to you all. जैसे हम लोग हैप्पीनेस या सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हम लोग सैडनेस को भी सेलिब्रेट करते थे। अगर हम आज दुखी हैं, आज नहीं चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, तो हम सोचते थे चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। What is your Instagram DM? देखो आजकल तो बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं कि भैया हमारा भी मूल्यांकन कर दो। Hi, this is Asta Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज हमारे साथ है सनी हिंदुजा। एक मिनट। I know you guys don't want me to say this name. You guys want me to say संदीप भैया। तो मैं कह देती हूँ आज हमारे साथ है संदीप भैया। अब आप खुश है, आई एम श्योर, बिकॉज क्या हो रहा है ना, मैं आपके इंटरव्यूज देख रही हूँ, आपके पोस्ट देख रही हूँ, हर जगह पर ना लोग ऑफेंड हो रहे हैं कि संदीप भैया बोला इन्हें। लोग ग्रेजुएट हो गए, संदीप भैया से थोड़ा सा सनी भैया बोल रहे हैं, बट इट डज नॉट मैटर। It's all the same. It's the love that reaches out. So yes, I'm happy about that. What do you have to say about all the times, like of course aspirant से तो आपको डेफिनेटली फेम मिला है, बट उसके अलावा मैं कहना चाहूँगी दैट उसके पहले की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन जर्नीज खत्म नहीं होती। तो पॉइंट ये है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में किसी को भी किसी भी मुकाम पे पहुंचना है, या हर कोई एक एस्पिरेंट है लाइफ में टू रीच समवेयर, कुछ ना कुछ कर ही रहा है। तो हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, चीज़ें आती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन टू टीच यू, probably to make you learn certain things, and as and when you learn those things, जितना faster वो फिर वो challenge और वो situation निकलती जाती है। हर कोई लाइफ में एक एस्पिरेंट ज़रूर रहता है, लाइफ में है ही हम डेफिनेटली। एंड बात करें एस्पिरेंट की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ दैट जब सबने ये चीज़ देखा, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक संदीप भैया थे, बट संदीप भैया को इतना ज़्यादा प्यार मिला, इतना ज़्यादा प्यार मिला दैट उन पे एक अलग से संदीप भैया के नाम पे 5 एपिसोड्स आ गए हैं। हाउ डू यू सी दिस लव? I think it's pure bliss and so to say, मुझे लगता है एक नेमत है ये। I feel only grateful जिस तरीके से हम जो काम कर रहे हैं वो इतना दिल को छू जा रहा है लोगों को। और मुझे ऐसा लगता है इसका श्रेय सिर्फ मुझे अकेले को नहीं जाता है। देयर इज़ अ बिग टीम बिहाइंड इट, फ्रॉम राइटर्स टू डायरेक्टर्स टू एवरीबडी, जिन्होंने ये किया है। सो आई फील ओनली ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। मैं संदीप भैया का कैरेक्टर नेम सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब एक वैसा एक बन जाता है माइंडसेट। तो जब आपने अपने कैरेक्टर के बारे में सोचा, ऑफ कोर्स आपने बहुत स्टडी किया होगा, ऐसे डायरेक्टली तो ऑन स्क्रीन जाके आपने परफॉर्म नहीं किया होगा। सो आई वांट टू नो ऑल द बीटीएस अबाउट दैट। तो इसकी प्रिपरेशन आप समझ लीजिए, आज संदीप भैया आया है और एस्पिरेंट्स आया, 2 साल हो गए। तो करीब 2 ढाई साल हो गए इस संदीप भैया को मेरे दिल में बसे हुए। तो इसकी तैयारी ऑफ कोर्स शुरू हुई थी एस्पिरेंट्स के साथ। जब अप्पू डायरेक्ट कर रहा था इससे, तो मैंने पूछा था अपूर्व सिंह कर की, जो डायरेक्टर हैं, सब अप्पू के नाम से नहीं जानते ना। तो उनको पूछा था मैंने कि क्या तैयारी करूं, किस तरीके से। तो उन्होंने मुझे कुछ किताबें बताई, मैंने वो पढ़ी। और ऑफ कोर्स एक स्क्रिप्ट बाइबल होती है हमारे लिए, तो मैं, मेरे लिए एटलीस्ट, उसको पढ़ते रहना उसमें से, एंड देन आई थिंक उसी में से चीज़ें पता चलती हैं क्या क्या करना है। और वो सारी प्रेप चालू हुई, फिर कुछ कुछ किताबें पढ़ी, यूपीएससी समझा किस तरीके से होता है। मेरे कुछ दोस्त थे जो तैयारी कर रहे थे, उनसे बातचीत करी। एंड फिर कुछ शूट के कुछ दिन पहले, शायद 15-20 दिन पहले, अपने मुझे बोला कि थोड़ा हरियाणवी अगर डाल दें। तो मैंने कहा कि अपू प्लीज़, मैं कोशिश करूँगा, बिकॉज ऐसा इमोशंस हैं इतने, वो ख़राब ना हो जाए। बट देन ही सेड हाँ हाँ कोई बात नहीं, वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। एंड फिर मेरे एक फ्रेंड हैं, एफटीआई के बैचमेट हैं, जसवंत, उनके साथ मैंने बैठ के तैयारी की। मैंने उसको बताया कि भाई देखते हैं, अगर लगेगा कर पाने लायक है तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ, मैंने तो इफ़ इट डजेंट लुक नेचुरल, इफ़ द लैंग्वेज डजेंट, बिकॉज आई फील इट गोज़ हैंड इन हैंड, परफॉर्मेंस मतलब इट्स अ सिंथेसिस। जैसे अगर हम बोलते हैं ना, जब चाय बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 1 कप दूध, 1 कप पत्ती, 1 कप चीनी, ऐसा इक्वल मार्जिन में नहीं होता। इट्स अ सिंथेसिस, लाइक 2 कप, दो आधा दूध, 1 चम्मच चीनी, एक मतलब वो मिला के थोड़ा उसका तब होता है ना।
So that's how I think that's how critical things are in life. वो synthesis होना बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज का, एक्सेंट का, इमोशन का, फील का, वो सिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। तो किसी की भी मात्रा अगर कम ज़्यादा होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्सेंट का ज़रा मात्रा अगर समझो हमने 1 कप पत्ती डाल दी चाय में तो मतलब तो फिर वो चाय नहीं रहेगी ना। और इस बार फिर थोड़ा सा एएलसी ऑफिसर भी था, तो उसके बारे में रिसर्च, उन लोगों से मिलना, लेबर डिपार्टमेंट, मज़दूरों का क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी चीज़ें। जी 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 जी, ये सारी चीज़ें, बिकॉज हम लोग एस्पिरेंट्स भी शूट कर रहे थे एंड देन संदीप भैया भी शूट करना था। तो मुझे लगा कि तैयारी करो तो पूरी करो, वरना ना करो। दिस इज समथिंग आई वांट टू नो बिकॉज एस्पिरेंट्स में जिस तरह से आपका कैरेक्टर था, ओके तो बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा हुआ था कैरेक्टर, उसमें आपका एक डायलॉग भी बहुत ज़्यादा हिट हो गया था, आर्थिक स्थिति वाला। तो मैं जानना चाहती हूँ, देखो रियल लाइफ में नहीं बट रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ फेस किया हो, कोई टफ टाइम, एंड किस तरह से आपने वो मैनेज किया? बिकॉज यहाँ तो आप लोगों को मोटिवेट करते हुए दिख रहे हैं, बट सनी हिंदुजा खुद कैसे मोटिवेट होते हैं? तो ये हो चुका है इंसिडेंट हमारी लाइफ में। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग शिंजनी जो कि एफटीआई से, वो भी एक्टिंग पास आउट ही हैं, तो हम लोग रहते थे। ऑफ कोर्स वही वाली स्थिति थी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हम लोग मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग चलता था हैंड टू माउथ सो टू से। बट उस केस में भी ऐसा होता था कि अगर हम दोनों टेंशन ले लेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो फिर एक जन को खड़े होना पड़ता था। और हम लोग बेसिकली, अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट, तो हम लोग जैसे हम लोग हैप्पीनेस या सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हम लोग सैडनेस को भी सेलिब्रेट करते थे। अगर हम आज दुखी हैं, आज नहीं चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, तो हम सोचते थे चलो पिज़्ज़ा खाते हैं, है ना। और हाँ, ऐसा हमने मतलब किया है ये कि लेट्स सेलिब्रेट, कहीं अच्छी जगह खाना खाने जाते हैं कि ठीक है ना यार, मतलब इट्स टाइम, दिस विल ऑल्सो पास। जो कि हम बाद में सुना है हमने, जो टॉम हैंक्स जो बोलते हैं कि भाई दिस इज़ ऑल्सो अ फेज, दिस विल ऑल्सो पास। आप बढ़िया फील कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ फेज, दिस शैल पास टू। तो फिर हमें किसी से अटैच नहीं रहना है, दैट्स व्हाट आई फील। एंड यस, वी हैव हैड आवर टाइम एंड दैट्स, शायद उसको हम याद करते हैं क्योंकि वो इतना स्पेशल है। हमने उस वक्त को भी सेलिब्रेट किया और उस वक्त में भी खुश रहे। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिवाइन फोर्स, थिंग्स हैपन, थिंग्स वर्क आउट। बट व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू गॉट रिकग्निशन दैट आप चल रहे हो और किसी ने आपको आपके कैरेक्टर नेम से बुलाया हो, एंड व्हाट वाज दैट कैरेक्टर? डू यू रिमेंबर द इंस्टेंस? बिकॉज फर्स्ट फैन मोमेंट तो हर किसी को याद रहता है। तो फिर जब मैं पहली बार गोवा गया, तो वहाँ पे मैं किसी कैफ़े में गया और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे मतलब चिपक के हग कर लिया उन्होंने। तो एक वो मेरे लिए एक वो मोमेंट था, और वो इतना प्यार, उन्होंने सोचा ही नहीं ना कि ये कौन है, क्या है, और बस उनकी वो प्योरिटी और उनका जो प्यार जा वो मेरे तरफ रीच आउट हुआ। और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत खास है। और वो लोग पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहे थे। मैंने कहा हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। आई मीन एक्चुअली हैप्पी मोमेंट उनके लिए तो था ही, मेरे लिए भी था। मुझे लगता है कि इन लोग के बिना हम क्या हैं। So it's these people, these lovely people who make us. So I'm eternally grateful to all of them. What does your Instagram feel like? This I want to know. What is your DMs about? Because I see in comments people are like हमें motivation दे दो संदीप भैया, हम आपसे एकदम इमोशनली कनेक्टेड है, ये वो वगैरह वगैरह। So I want to know what is your Instagram DM? देखो आजकल तो बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं कि भैया हमारा भी मूल्यांकन कर दो। ठीक है। और एंड कुछ समय पहले तक आई मीन दिस लव इज सो प्योर। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मैसेज करते थे कि भैया मेरा कल यूपीएससी का एग्जाम है, मुझे बता दो मैं क्या करूं। And I don't see this as anything else but only love, because this is so much genuinity and so much love, and they genuinely feel कि शायद मैं कुछ बोल दूं, and my heart is just full with love when I read such things, or when I and then if I just एक हाथ जोड़ देता हूँ मैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो खुश हो जाते हैं। और कई बार ये भी आता है कि संदीप भैया मेरा बर्थडे विश कर दो, तो मैं विश करता हूँ, अरे थैंक यू, इट्स स्पेशल डे। अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ लेता हूँ तो मैं डेफिनेटली करता हूँ, पर कभी कभी कुछ
रह जाते हैं, जो बहुत बाद में जब आप जाते हो पीछे तो, बट ठीक है जब हो सकता। फिर मैं कभी कभार लेट भी कर देता हूँ, जैसे 6 महीने बाद रिप्लाई कर दिया है हैप्पी बर्थडे तो भी खुश होते हो। और ऑसम टीवी की ऑसम ऑडियंस जो आपको देख रही है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ऑसम तो हैं ही, है ना, और ऑसम लोग भी हैं आपके आसपास, और सिंपली ऑसम लोग इंटरव्यू भी करते हैं, तो तो मुझे लगता है कि यार लाइफ में ना सिर्फ ऑसम ऑसम चीज़ों पे फोकस करो, बाकी सब चीज़ें मौसम मौसम में निकल जाएंगी। क्या बात है, लवली। एंड थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एंड आई होप आई गेट टू इंटरव्यू यू मोर। जब मैं पहली बार गोवा गया तो वहाँ पे मैं किसी कैफ़े में गया, और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो ऐसे मतलब चिपक के हग कर लिया उन्होंने, तो एक वो मेरे लिए एक वो मोमेंट था, और वो इतना प्यार, उन्होंने सोचा ही नहीं ना कि ये कौन है क्या है, और बस उनकी वो प्योरिटी और उनका जो प्यार जा वो मेरे तरफ रीच आउट हुआ, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत खास है।